बहुत सारा टाइम जो है जा चुका है प्यारे विद्यार्थी बोर्ड क्लास का, और कुछ महीने ही अभी आपके पास शेष है और ये समय तो बहुत ज्यादा डबल स्पीड से चला जाएगा। इसलिए स्टूडेंट अभी भी सचेत हो जाओ, अभी भी जग जाओ, घर वालों को यार धोखा मत दो। बहुत आप पर मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरा फ्री छोड़ दिया है, अच्छे से आप पढ़ाई करो, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए, खूब पैसे लगाते आ रहे हैं और इस साल भी लगाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और आखिर रिजल्ट आप क्या दोगे आप खुद सोचो। इसलिए स्टूडेंट अभी भी बहुत समय आपके पास शेष है। यदि आप सोचो तो आपको इस मौके पर चौका लगाना है, आपको स्मार्ट स्टडी अपनानी है और जो गलतियां हो गई, जो आपने भूल कर ली है प्यारे विद्यार्थियों, उन गलतियों को अब नहीं दोहराना है, उनमें रिसर्च करनी, उनमें स्टडी करनी कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ इतने महीने आपने टाइम वेस्ट किया, क्या नेगेटिव थिंकिंग्स थी, क्या नेगेटिव थॉट्स थे, क्या नेगेटिव चीजें थी जिन पर आप जो है नहीं जीत पाए और वो नेगेटिव चीजें आप पे हावी हो गई, उन पर आपको विचार विमर्श करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन पारिक आप सभी का इस वीडियो में शानदार स्वागत करता हूं। काफी विद्यार्थी कह रहे थे बचे हुए दिनों के लिए एक स्टडी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए जिससे हमें आइडिया लगे कि अभी हमें कैसे पढ़ना है। वैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अपने नोट्स भी बनाए हैं, आप ट्यूशन भी जा रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, ऑनलाइन क्लासेज भी ले रहे हो, स्कूल भी आप रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह रही है प्यारे विद्यार्थियों। जो आप सोच के आए थे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड क्लास के अंदर कि ये करेंगे वो करेंगे, वो आपने शुरुआती दिनों में तो जज्बा दिखा, लेकिन अब आपका जज्बा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, उस जज्बे को, उस जुनून को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को वापस आपको जगाना है प्यारे विद्यार्थियों। आप कर सकते हैं, ड्रीम 100 का सपना रियल में आप हकीकत में बदल सकते हैं। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत प्यारा छोटा वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्टडी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आपको जरूर फॉलो करनी है, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। सबसे पहले रेगुलर स्टडी। आप रेगुलर स्टडी बहुत दिनों से कर रहे थे, कुछ दिन हो सकता है आपने ब्रेक दिया और रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो। आपने सोचा होगा आखिर कब तक पढ़ना है, कितने दिन पढ़े, कितने घंटे पढ़े, यार कुछ तो अपने आप को रिलैक्स दो। रिलैक्स देने के चक्कर में आप केवल रिलैक्स ही दे रहे हो अपने आप को, आप पढ़ाई से दूर होते जा रहे हो, आप पढ़ाई से बच रहे हो। जहां पर बुक्स पढ़ी है, जहां आपको पढ़ना है, उनसे दूर हो रहे हो। जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से, उनसे आप दूर हो रहे हो, उनसे आप कन्नी कट रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर्स को ही पढ़ रहे हो। तो रेगुलर स्टडी आप जरूर करें, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, मीडियम हो, या प्यारे विद्यार्थी सीरियस स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सबको रेगुलर स्टडी तो करनी है। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आगे के 4, 5, 6 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े ना, तो पीछे कुछ ही चैप्टर्स यार उनमें भी जी और जान लगाओ, सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करके जाना है। तो जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वापस आपके रिवीजन आके जरूर करें, अच्छे से उनके नोट्स भी बनाएं। दूसरा, प्रैक्टिस विद टेस्ट एंड ओल्ड पेपर्स। आप क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, चैप्टर पूरा पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पढ़ो। क्या पता उस चैप्टर में आप ऐसी कोई चीज पढ़ रहे हो या ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उस चैप्टर का जो जिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो आपको कैसे पता लगेगा प्यारे स्टूडेंट। आप पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स बोर्ड की वेबसाइट पे वो निकालो और उनमें देखो जो चैप्टर आपने कर लिया, आपको अच्छे से आता है, उसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर से आप पढ़ो, है ना। आपको लिखना क्या है, कितना पूछा जाता है, तो शब्द सीमा वगैरह सब कुछ आप जो है आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अच्छा जो है एग्जाम में आंसर शीट के अंदर लिखना है। तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। हर सब्जेक्ट में हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, 1-2 में वीक हो, तो हर सब्जेक्ट की आप प्लानिंग बनाओ कि इस सब्जेक्ट को तब पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को खाली समय में पढ़ना है, मॉर्निंग टाइम में ये पढ़ना है, इवनिंग टाइम में पढ़ना है, हॉलीडे जा रही 2-3 दिन में, तो जो कमजोर सब्जेक्ट उसको कितना टाइम देना है, जो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको कितना टाइम देना है। हर सब्जेक्ट की आप प्लानिंग बनाओ, ऐसी प्लानिंग बनाओ कि आपका हर सब्जेक्ट बैलेंस रहे, हर सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ऐसा नहीं जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो वीक ही होता जाए, तो ये नहीं करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आपका आएगा, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ के आपके फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर है मैक्स शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप जब एग्जाम दोगे तो केवल शॉर्ट नोट से आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छे से आपने पढ़ा हुआ होगा, किसी भी चैप्टर का टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने से आपको पूरी चैप्टर की समरी पता लग जाएगी। पूरा आपको वापस एक पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम टाइम में मैं देखता हूं विद्यार्थी रिविजन नहीं कर पाते, एक दिन पहले एग्जाम से 3 दिन पहले वो क्या करते, एक
चैप्टर को वापस पढ़ते हो उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से अपने हाथों से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन पर भी फोकस करो। जहां आपको लगे कि ये टॉपिक ये पॉइंट छूट गया है तो आप प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स में पॉइंट डालते जाओ। और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे नहीं बनाने की लेंथी हो जाए, वापस आपकी कॉपी की तरह हो जाए। शॉर्ट मींस शॉर्ट्स होने चाहिए। अगला है प्यारे विद्यार्थियों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करो, पता लगाओ कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कब उठ रहे हो कब नहीं उठ रहे हो। पूरा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग टाइम, बाकी काम तो होते रहेंगे, होते आए हैं, लेकिन स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में आपका जलवा प्यारे विद्यार्थियों तभी बिखरेगा जब आप जो है टाइम को मैनेज होके चलोगे। आप टाइम को मैनेज करके चलो, कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर विशेष रिसर्च करो। कितनी बजे उठ रहे हो, जब आपका टाइमिंग उठने का तभी उठो। 5-10 मिनट लेट होगा लेकिन ज्यादा लेट हो रहे हो, कभी जल्दी उठ रहे हो, कभी लेट उठ रहे हो, कभी जल्दी सो रहे हो, तो आप यदि टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। फ्री टाइम मिल रहा है तो उसकी स्टडी कर लगाओ। फ्री टाइम में आप एंटरटेनमेंट भी करो। हर एक चीज का प्लानिंग बनाओ कि पूरे वीक में ये करूंगा, इस पूरी ये 10 दिन आ रहे हैं इनमें ये प्लानिंग करूंगा। टाइम को लेकर मैनेज करोगे, इतने बजे मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, इतनी बजे मैं स्कूल से आ जाऊंगा, फिर रेस्ट करूंगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पूरे टाइम के अकॉर्डिंग यदि प्लान रहेगा ना तभी आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, नहीं तो टाइम कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। आप देखो कितने महीने आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका टाइम निकलो, आने वाला समय तो और जल्दी निकल जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करो, पूरी टाइम का प्लानिंग बनाओ, उससे आइडिया लगेगा। टेक केयर ऑफ हेल्थ। आप देखो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। कभी ज्यादा खाना खा रहे हो फिर आपका पेट खराब हो रहा है या आपको बीमारी हो रही तो एकदम खाना बंद कर रहे हो तो वापस प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं करना। आपको बैलेंस में खाना, अच्छी हरी सब्जियां खाओ, पौष्टिक भोजन खाओ, घर में जो भी बन रहा है गर्म खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप जंक फूड खा रहे हो, कभी आप फास्ट फूड खा रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ा इनसे अवॉइड करो। अपने शरीर सही रहेगा ना तो पढ़ने में मजा आएगा। आधा एक घंटा पता ही नहीं चलेगा कब आपने ज्यादा पढ़ लिया है ना। आप देख देख कर मत पढ़ो, जब आपका जितना मन करे उतना पढ़ो, बस आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और पानी, आप पता पानी भी ज्यादा, आप पढ़ने बैठते हो तो पास में बोतल रखो स्टूडेंट, है ना। आप पढ़ने बैठते हो तो जो भी आपके रिसोर्सेज है साथ में रखो ताकि बार बार उठना नहीं पड़े। पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी तो पढ़ने में मन आएगा ही नहीं। आप थोड़ी देर के लिए ये बुक लेने जा रहे हो, कभी वो नोटबुक लेने जा रहे हो, कभी आपका पेन नहीं मिल रहा है, तो इससे पढ़ाई आपकी इंटरप्ट होगी। और पास में पानी रख के थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे और पढ़ाई करते वक्त भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक भी लेते रहे। जैसे आधा एक घंटा पढ़ा तो 5 या 10 मिनट आप रेस्ट ले, उसमें आप मोबाइल नहीं चलाइए, ये विशेष ध्यान देवे। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। आपको लगता है कि कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में आपको नहीं समझ में आए तो आप जो है अगले दिन अपने ट्यूटर से, आपकी क्लास में जो होशियार बच्चे हैं, जो सब्जेक्ट में, जो टॉपिक में होशियार है, उनसे आप पूछो कि इसको कैसे करना है, कैसे जानना है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आप उसको छोड़ दोगे कि यार ये टॉपिक मुझसे नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने मिला है मुझसे हुआ नहीं, घर पे आप उससे दूरी बनाते जाओगे, क्या पता वही एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आप ये विशेष ध्यान दीजिए। आपको जो भी टॉपिक या नहीं समझ में आता है आपको अपने होशियार विद्यार्थियों से पूछना है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। हो सकता है 1-2 बार वो टाले, लेकिन आप बार बार पीछे पड़ोगे, आपकी जरूरत उसको लगेगी तो वो जरूर आपको समझाएगा। रेगुलर इवोल्यूशन। दूसरा, आप अपनी प्रगति को चेक करो कि आपका क्या मतलब सुधार हो रहा है। जैसे कोई चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, टेस्ट जितने भी स्कूल में हो रहे हैं आप जरूर दो। दूसरा, आपको आइडिया लग जाए कि कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। अपनी इवोल्यूशन करो। केवल पढ़ते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, ये चीज गलत है। दूसरा, लिखने का अभ्यास भी इसके अंदर करो। बोर्ड एग्जाम में भी आप पता 3-3.25 घंटे लिखना होगा। अब आप याद सद कर पा रहे हो लेकिन लिख नहीं पा रहे हो। आप लिख भी रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पा रहा। जो टाइम आपको दिया गया है, जितने टाइम में ये सवाल करने हैं, आप कह रहे हो सर आधा घंटा और चाहिए, सर 20 मिनट और चाहिए, मैं कर लूंगा सारे। तो 20 मिनट क्यों चाहिए? आपको पता है 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में ही करना है। 3 घंटे का पेपर का टाइमिंग है तो 3 घंटे में ही करना है। इसका मतलब आपने लिखने का अभ्यास नहीं करा। तो केवल रटना ही नहीं है, लिखने का अभ्यास भी करना है। अपनी जो है इवोल्यूशन करना है कि आप कितना मतलब उस सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में स्ट्रांग हुए, वीक हुए। तो आप अपनी रिपोर्ट भी निकालो, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। अपने टीचर से भी पूछो कि सर मेरी रिपोर्ट क्या है, मतलब मैं पढ़ाई में कैसा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप भागो मत, दूर मत भागो, है ना। आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो रिजल्ट जब आएगा बोर्ड का तब तो कोई भी आपके रोल नंबर से आपका रिजल्ट देख पाएगा। किन किन से छिपाओगे? तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है मेहनत के लिए। ये वीडियो देखो, हो जाएगा। हो सकता है इसमें वीडियो देख के चले जाओ, है ना। और भी आपकी तरह बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप इन नियमों की, इन बातों की पालना नहीं करोगे तो एंड टाइम में भी वीडियो देखते रह जाओगे कि एग्जाम को कैसे पास करूं, है ना। तो ये चीज है, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस लाओ यार। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आप जब चीजों को पढ़ोगे, टाइम दोगे। एकदम से देखो, एक चैप्टर पढ़ने के लिए पहले उसके 1-2 टॉपिक पढ़ते हो, 5 टॉपिक 10 टॉपिक, पूरा चैप्टर आपका मजबूत होता है। फिर आप उसी बुक के 1-2 चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सब्जेक्ट मजबूत हो रहा है। तो कड़ी से कड़ी जो
खुलती है और अपने आप जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। अब पढ़ ही नहीं रहे, शुरुआत नहीं कर रहा, बस ये सोच रहे पढ़े कैसे, कैसे पढ़ूं, कैसे मुझे याद रहेगा, क्या मैं पढ़ रहा हूं वो सवाल आएगा नहीं आएगा, ये सब आप बातें अनावश्यक सोचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। बस पढ़ने बैठो। जिन बातों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सोचने में, है ना, जो बातें आप अनावश्यक सोच रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कि क्या होगा, बाद की बात देखी जाएगी। आप अपना प्यारे विद्यार्थियों टाइम वेस्ट मत करो, आप पढ़ो और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। दूसरा, आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा अदर एक्टिविटी भी करो, है ना, थोड़ा मनोरंजन भी करो, अपने आप आपका मन लगेगा। नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थिंकिंग से, जो भी आपके फ्रेंड्स भी कोई नेगेटिव बात करे उनसे दूर रहो, अवॉइड रहो प्यारे बच्चों। ऐसा ही नहीं है कि अकेलापन का शिकार हो जाओ, अकेले घुट घुट के कमरे में पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं करना। आपको माहौल में भी जाना है, परिवार के साथ भी बैठना है, समाज के अंदर भी जाना है, हर चीज का ध्यान रखना है। उससे क्या आपके जो भावनात्मक है वो आपके विचार बढ़ते हैं और उससे आपको पढ़ाई करने का अपने आप मन करता है ना। और उसके अलावा आप जो है अपने दोस्तों के साथ सेल्फ जो है ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपका फ्रेंड्स कुछ पूछते हैं, आप तपाक से जवाब देते हो तो आपके मन में आता है कि यार ये टॉपिक मुझे आता है ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सेल्फ गोल्स, आप जो है सेट गोल्स, आप अपने गोल बनाओ कि आपको कितने लेकर आने। आप जब तक गोल नहीं बनाओगे, उस गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही आप जो है तुक्के में पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं। गोल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आपको लगेगा कि 80 लाना, उस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने आप मन में वाइब्स आएगी और आप पढ़ने बैठ जाओगे। तो गोल आप जरूर सेट करो, अपने आप पढ़ाई का मन करेगा और अच्छे से आप पढ़ पाओगे। बहुत सारे वैसे खूब सारे और भी पॉइंट्स होते हैं, मैं सारे पॉइंट्स लाके आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। इन लिमिटेड पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको यही इस वीडियो में संदेश देना चाहता हूं कि आप पढ़ो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो पेरेंट्स की जो अभी स्थितियां हैं घर की, वो यदि आप बदलना चाहते हो तो एक एक स्टेप ही काम आएगा। ऐसा मुझे नहीं पता है कि आप बोर्ड में टॉप करने से आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन लाखों करोड़ रुपए चाहते हो तो उसके लिए आपको ये स्टेप जो आपका बोर्ड एग्जाम का है उसमें आपको टॉप करना पड़ेगा, अच्छा लाना पड़ेगा, पेरेंट्स का नाम रोशन होगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है 99 ही लाओ, 95 लाओ, लेकिन जो पेरेंट्स आपसे मतलब वो उम्मीद करते हो उतने तो लाओ, उससे ज्यादा तो लेके आओ यार, है ना। पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहे 70 और आप लेकर आ रहे हो 50, पास तो हर कोई होंगे, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन यार लाखों की भीड़ में अपने आप को अलग दिखाओ। गली मोहल्ले पर, स्कूल में आपके भी थोड़ी रेपो हो, स्कूल के टॉप 5 में, स्कूल के टॉप 3 में आप भी आओ, तो थोड़ा कंपटीशन जरूरी है। देखो अनावश्यक बातें बहुत है, खूब सारे ट्रेंड आ रहे हैं, कोई कह रहा हल्दी वाला ट्रेंड, कोई कह रहा गीबली वाला ट्रेंड, कोई कह रहा जैमानी वाला, वो चलता रहेगा, उनका काम है। आप अपना ट्रेंड लेकर आओ, आप लोगों के स्टेटस देख रहे हो, काम ऐसा करो कि लोग आपका स्टेटस डाले, भीड़ रहे भैया रिजल्ट की बधाई देने वालों की। मैं यही कहना चाहता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दिल से कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा नहीं तो केवल 2 फ्रेंड्स को जरूर मेरे कहने पे आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।